हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और नया टॉपिक। तो वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने कंट्रोल इंस्ट्रक्शन टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने वहाँ बताया था आपको कि हम इसमें 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक था आपका डिसीजन, ठीक है। तो इसमें हमने इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स टॉपिक पढ़े थे। दूसरा था आपका इटरेटिव, इसमें हमने जितने भी लूप्स थे वो हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा टॉपिक स्विच केस, ठीक है। स्विच केस हो गया, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गो टू। तो जैसे हमारा स्विच केस कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका गो टू, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट होने वाला ये तीसरा टॉपिक स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा थोड़ा बेसिक देखने वाले हैं और सिंटैक्स भी देखेंगे। तो सिंटैक्स स्टेप से होता है इसका। सिंटैक्स देखने से पहले इसका बेसिक देखते हैं कि क्या होता है ये, ठीक है। तो ये एक कीवर्ड होता है, इट इज ए कीवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि जो केस कांस्टेंट होता है आपका कैन बी इंटीजर या कैरेक्टर बट नॉट रियल कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा कि ये केस जो कांस्टेंट होता है ये क्या होता है। अभी हम सिंटैक्स पे जाएंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इतना याद रखो, जो केस कांस्टेंट होता है आपका वो इंटीजर होता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, बट रियल कांस्टेंट नहीं होगा। रियल कांस्टेंट का मतलब है फ्लोट टाइप का नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यू कैन राइट ऑल केसेस एंड डिफॉल्ट इन एनी ऑर्डर, ठीक है। तो जो भी हम केस लिखेंगे या डिफॉल्ट हम केस लिखेंगे उसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि व्हेन ब्रेक कीवर्ड इनकाउंटर कंट्रोल मूव्स आउटसाइड द स्विच बॉडी, ठीक है। तो जब भी हम ब्रेक यूज करेंगे, और मैंने ब्रेक टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। ब्रेक का क्या काम होता है कि जैसे हम ब्रेक यूज करते हैं तो ब्रेक जो काउंटर होता है आपका, कंट्रोल जो होता है उसे मूव कर देता है आउटसाइड द स्विच, ठीक है। लूप में भी यही होता था कि जैसे हम ब्रेक यूज करते थे तो ब्रेक जो है कंट्रोल को आउट कर देता था लूप से, ठीक है। इसमें भी स्विच केस से स्विच जो बॉडी है उससे आउट कर देगा पूरे कंट्रोल को, ठीक है, जब भी हम ब्रेक यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका यू कैन नॉट राइट वेरिएबल इन फ्रंट ऑफ केस, ठीक है। तो इसको भी हम देखने वाले हैं। तो ये 5 रूल्स हैं या कुछ बेसिक पॉइंट हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। अब चलते हैं अपने सिंटेक्स पर, ठीक है। अब एक एक करके इस पॉइंट को समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट था कि हमारा इट इज ए कीवर्ड, ठीक है। तो हमारा जो स्विच केस है एक कीवर्ड होता है, इतना हमने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केस कांस्टेंट कैन बी इंटीजर या कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो केस कांस्टेंट हैं आपके, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट हैं आपके केस, यहाँ पर ये केस हैं, मतलब केस हमें लिखना पड़ेगा, ये सिंटेक्स का पार्ट है। उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ देनी पड़ेगी। यहाँ पर हम या तो कांस्टेंट इंटीजर लिख सकते हैं या हम कैरेक्टर लिख सकते हैं, बट हम फ्लोट वैल्यू नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी देखेंगे अभी हमें केस कांस्टेंट लिखना पड़ रहा है, क्या मतलब है, पूरा हम देखने वाले हैं कोड। तो अभी हम बेसिक पॉइंट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और इससे नेक्स्ट पॉइंट है आपका यू कैन राइट ऑल केसेस एंड डिफॉल्ट। का मतलब है कि जो भी हम केस कांस्टेंट और यहाँ पर डिफॉल्ट लिखते हैं लास्ट में, तो ये जरूरी नहीं होता कि इनको हम एक ऑर्डर में लिखें, कहीं भी लिख सकते हैं। डिफॉल्ट को आप यहाँ भी लिख सकते हो या यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, कहीं भी लिख सकते हो, एनी ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका जो ब्रेक होता है वो एनकाउंटर कर देता है कंट्रोल को, मूव को आउटसाइड द स्विच बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रेक हमने यूज किया तो ये पूरा स्विच केस से बाहर चला जाएगा, पूरा काउंटर जो है आपका कंट्रोल वो स्विच की बॉडी से बाहर चला जाएगा जैसे हम ब्रेक को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यू कैन नॉट राइट वेरिएबल इन फ्रंट ऑफ केस, ठीक है। तो यहाँ पर आप वेरिएबल भी नहीं लिख सकते, यहाँ भी आप अपने वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते थे, ठीक है। तो ये है आपका स्विच केस का सिंटेक्स। अब देखते हैं कि किस टाइप से हम इसका यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें स्विच का एक सिंटेक्स का पार्ट है, हमें लिखना पड़ेगा और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, ठीक है। यदि एक्सप्रेशन की वैल्यू इन कांस्टेंट जिस कांस्टेंट से मिलती है उसी का जो कोड है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब 4+5 है, ठीक है। और यहाँ पर हमने केस में डाल रखा 9 हो गया आपका, ठीक है। नहीं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से। और यहाँ पर एक केस दिया हुआ है 4 का, एक केस दिया हुआ है 5 का, ठीक है। 1 और एक केस दिया हुआ है आपका 9 का यहाँ पर स्टार्टिंग में, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पर प्रिंटफ में कुछ प्रिंटफ की सहायता से हम हेलो वर्ल्ड को इसमें प्रिंट करा रहे हैं, इसमें हम और कुछ प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पर और कुछ आपका नाम हो गया चाहे, ठीक है। यहाँ पर और कुछ हम प्रिंट करा रहे हैं प्रिंटफ की सहायता से, इस टाइप से, ठीक है।
तो यहाँ पर दिया हुआ है 4+5, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हमने जब सॉल्व किया तो इसका आउटपुट आता है आपका 9। अब ये जो है 9 अब यहाँ पर मैच होगा, ठीक है, कि किस कांस्टेंट से ये मिल रहा है, ठीक है, किस केस से ये इसकी वैल्यू मैच हो रही है। तो केस पहले यहाँ पर गया, इस यहाँ पर लिखा हुआ है 9, ठीक है, तो इसी से मैच हो रही है तो इसी के सिंटेक्स में जाएगा, जो भी यहाँ पर लिखा होगा प्रिंटफ वगैरह में जो भी कोड लिखा हुआ वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद का सब प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लग रहा है, ठीक है। तो ब्रेक क्या करेगा, ये काउंटर से मतलब जो कंट्रोल होता है वो स्विच बॉडी से बाहर निकाल देगा ब्रेक। तो इसीलिए हम ब्रेक का यूज कर रहे होते हैं कि हम जानते हैं कि मतलब जो भी हमें नीचे वाला हमें इस चीज को प्रिंट नहीं कराना और केवल हम इसी चीज को प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं। नहीं तो यदि हम ब्रेक का यूज इसमें यूज नहीं करेंगे, देखो यहाँ पर मान लो हमारी ये कांस्टेंट की वैल्यू प्रिंट हो मैच हो गई इससे, तो यहाँ पर कोड में कुछ लिखा हुआ है वो प्रिंट हो गया, ठीक है, और हमने ब्रेक यूज नहीं किया तो नीचे वाले जितने भी कोड हैं वो आपके रन होंगे, ठीक है। इसके अलावा जिसके जितने भी प्रिंटफ में लिखे हुए हैं एक्सप्रेशन वो भी आपके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, डिफॉल्ट के अलावा, ठीक है। नीचे एक डिफॉल्ट लगाना पड़ता है जब भी मान लो कोई केस मैच नहीं होता हमारा किसी भी कांस्टेंट के साथ या किसी भी आपके कांस्टेंट के साथ, इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर या तो कैरेक्टर, तो किसी भी कांस्टेंट के साथ यदि हमारी वैल्यू मैच नहीं होती एक्सप्रेशन की तो हम डिफॉल्ट में जो भी हमने लिखा है वो डिफॉल्ट में प्रिंट हो जाता है, ठीक है। डिफॉल्ट में जो भी हमने लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यदि मैच होती है तो मैच होने के बाद के जितने भी नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं या केस दिए हुए हैं उनकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि उसकी जो वैल्यू मैच हो रही है इससे, ठीक है, कांस्टेंट इससे, तो ये तो प्रिंट होगा, इसके नीचे जितने भी केस वाले हैं आपके स्टेटमेंट वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको और देखने वाले हैं जब भी हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लगभग 6 क्वेश्चन इस पर टॉपिक पर सॉल्व करने वाले हैं, तो वहाँ थोड़ा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, इसको आप रिवाइज कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।